नमस्कार दोस्तों, चर्चा करते हैं आज मनु गोत्र के विषय में। मनु गोत्र का वेद यजुर्वेद है और उपवेद उसका धनुर्वेद है। माध्यनंदिनी शाखा है, कात्यायन सूत्र है, मनु, दक्ष, पुलह, कृतु, वासिष्ठ, ये 5 प्रवर हैं। दाहिनी शिखा, दाहिना पाद और शिव देवता है। मनु गोत्र ये प्रथम कल्प से प्रारंभ हुआ एक गोत्र है। महाराज मनु के पत्नी का नाम शत्रुपा था और इनके 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। ये दोनों ही गोत्र चले हैं आगे। और पुत्रियां जो हैं इनके 3 हुई हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह प्रजापति से, देवहूति का ऋषि कर्दम से और प्रसूति का दक्ष से। इसी प्रकार इनके 5 प्रवर हुए हैं। मुनि जो है इनके कपिल मुनि जी हुए हैं। 5 प्रवर में जो हमने आपको बताया है कि मनु, दक्ष, पुलह, कृतु और वासिष्ठ, ये 5 प्रवर मनु गोत्र के अंदर हैं। दोस्तों, जो हम गोत्र और वंश के विषय में आपको जानकारी देते हैं, यह जानकारी सारस्वत ब्राह्मणों के विषय में है। और एक बात को आप याद रखें कि सारस्वत ब्राह्मण हैं, वो 10 ब्राह्मणों में आते हैं। मनु गोत्र जो है वह सारस्वत में भी है, सनाढ़ में भी है, बंगाली गौड़ में भी है। क्योंकि कालांतर भेद होने के कारण विस्तार गोत्रों का हुआ है। इसी वजह से सभी जो गोत्र हैं वह पूरे भारतवर्ष, मैं तो ये कहूँगा कि पूरे संसार में ये गोत्र फैले हुए हैं। मनु गोत्र है वह प्रारंभिक सारस्वत गोत्र है। इसके जो निकास शासन भी कहा जाता है, उपगोत्र भी कहा जाता है और अल भी कहा जाता है। बात एक, ये केवल भाषा भेद है। मनु गोत्र के जो शासन, उपगोत्र, निकास, अल हैं वह मैं आपको बताता हूँ। बिंदुसरिया जलाहारी, मनुस्थलिया कपिलाश्रमी, मुंडवाल, रुंडवाल, दक्षपुरिया और कनखलिया, ये इनके शासन, उपगोत्र, निकास और अल हैं। दोस्तों, किसी भी ब्राह्मण को अपने वंश की, अपने गोत्र, उपगोत्र, शासन, वेद या अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकता है, या हमारे किसी भी वीडियो में आप कमेंट द्वारा हमें बता सकते हैं। समय समय पर हम वीडियो बना करके उसकी जानकारी आपको देंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। हमने जो जानकारी किसी गोत्र या किसी वंश के बारे में दी है तो उसमें यदि आपको कोई अन्य जानकारी है तो हमें कमेंट द्वारा बताएं। आपके जो कमेंट होंगे, जानकारी जो होगी उस वह सादर प्रशंसनीय होगी, हम उसको मानेंगे। जानकारी एक बढ़ाने की चीज़ है भाई। हो सकता है कि हमारे पास में ग्रंथ में वो चीज़ लिखी ना हो, कालांतर भेद होता है। किसी ब्राह्मण भाई के पास में आज वर्तमान समय का कोई ग्रंथ हो, उसमें अन्य जानकारी हो, क्योंकि ज्ञान तो फैलाव की चीज़ है। और हम यही चाहते हैं कि कोई भी जो बंधु है, जो अपने वंश, अपने वेद, उपवेद, शासन, निकास के बारे में जानना चाहता है, वह बेहिचक हमें कमेंट करके या हमारे फ़ोन नंबर पर हमसे संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकता है। जानकारी दी जाएगी वह ग्रंथों के माध्यम से दी जाएगी और मुख्यतः सारस्वत, कान्यकुब्ज, सनाढ़ ब्राह्मण या जो 10 ब्राह्मण हैं, इन्हीं 10 ब्राह्मणों से, बंगाली गौड़ भी इसमें शामिल है, जो 101 गोत्र हैं। गोत्र बता देते हैं कि भाई 1444 और 1444 शासन है, 2888 शासन है। उन्हीं की भी जानकारी हमारे पास में उपलब्ध है। आप उसे प्राप्त कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। ये गोत्र, शासन, शिखा, सूत्र, देवता, भैरव, गणेश की और अन्य जो जानकारी हैं वह आज के समय में बेहद ज़रूरी जानकारी हैं। ये है कि जो धर्म है उसे व्यक्ति भूलता जा रहा है। ब्राह्मण की जो मेन, जो प्रमुखतः 24 जो पहचाने हैं
उन पहचानों से ही ब्राह्मण बनता है। और ब्राह्मण सूत्रावली में ये भी लिखा हुआ है कि यदि ब्राह्मण के पास में कोई और जानकारी ना हो, एक ही जानकारी हो, तो वह भी ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण की जो 24 पहचान है, उनमें 24 की 24 जिसके पास में है वह तो भगवान के समान माना गया है। लेकिन जिसके पास में 1, 2, 3, 4 पहचान भी हैं, वह भी ब्राह्मण ही है। पीपल का पत्ता छोटा हो, बड़ा हो, खंडित हो या किसी भी अवस्था में हो, वह रहेगा पीपल का पत्ता ही। यही बात तुलसी के पत्ते पर है, वही ब्राह्मण पर है, वही सिंह पर है और वही सर्प पर है। सर्प छोटा होगा तो भी सर्प ही रहेगा और सर्प बड़ा होगा तो भी सर्प रहेगा। यदि वह मणिधारी सर्प है तब भी वह सर्प ही रहेगा। सिंह की 24 क्वालिटी हैं, उसी प्रकार जो उसकी एक क्वालिटी भी है वह भी सिंह ही होगा। और सबसे बड़ी विशेषता कि सिंह मरने के बाद भी सिंह ही रहता है। नमस्कार दोस्तों।